Hello friends, welcome to new lecture of Programming for Problem Solving, that is PPS. This is lecture first of module 4. In this module, we have to study about the array and string, a new concept. Myself Vikas Kumar Modi, I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM, Dhanbad. Now start the introduction of array. First of all, what is array? It is a data structure to store the element. जैसे कि हम लोग वेरिएबल पढ़े थे. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी है. उस मेमोरी एक मेमोरी है. मेमोरी का एलोकेशन, इसे हम जो क्या करते हैं, एक बांटते हैं किसमें, बीट में. इस बीट का जो नाम रखते हैं उसको किससे रखते हैं, वेरिएबल्स रखते हैं. ठीक है. ये डाटा स्ट्रक्चर क्या, एक वेरिएबल है. एरे भी क्या वेरिएबल है. तो वेरिएबल है तो ये किस टाइप का डाटा को स्टोर करेगा. ठीक है, वो हमें जानना है. एरे जो है वो किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर को एरे का स्टोर करेगा. ठीक है. तो वेरिएबल में क्या था, जैसे वेरिएबल हम इंट लिए तो इंट किस टाइप का करता है, वो इंटीजर टाइप का डाटा को स्टोर करता है. ठीक है. फ्लोट क्या करता है, ये भी आपका ये फ्लोटिंग टाइप का नंबर को स्टोर करता है मेमोरी में. तो अब एरे क्या है, ठीक है, ये है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा. जैसे हमें एक एग्जांपल समझते हैं. ठीक है. तो हमें 10 नंबर स्टोर करना है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, मान लीजिए इतना नंबर हमें स्टोर करना है. कितना, 6. तो इसके लिए हमें क्या करना, वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो एक वेरिएबल लेते हैं. ठीक है. तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लिए, ए इक्वल टू 10. ठीक है. एक बार बी इक्वल टू 20, फिर सी इक्वल टू 30, फिर आपका डी इक्वल टू क्या, डी में आप कर दिए 50, यहाँ 40, ई में आप 50 और एफ में आपका 60. ये आप स्टोर कर दिए. तो देखिए 6 नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 6 वेरिएबल लेना पड़ा, यानी 6 नाम का एक डब्बा हमें बनाना पड़ा. ठीक है. ये आपका ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ. इस तरीके से हमें करना पड़ता है. यहाँ पर टाइम हमें लॉस हो रहा है कि क्यों, क्योंकि 10 नंबर है, 10 नंबर के 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा. इसलिए अगर 100 रहता तो 100 टाइप का नंबर हमें लेना पड़ता, 100 टाइप का यहाँ नाम रखना पड़ता. ठीक. अब हम इसको क्या करते, इस सब सारे डब्बा कंबाइन कर दीजिए. ये ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ. ए, बी, सी, डी, ई, एफ. सबको जब कंबाइन कर लिए, यही कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एरे बोलते हैं. ये कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, एरे. तो एरे में क्या करते हैं, ये नाम नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक नाम. इस सबको क्या करेंगे, एक नाम दे देते ए. तो ये वाला जो स्मॉल ए लिखा है इसका नाम हो जाएगा ए का 0, इसका नाम हो जाएगा 1, इसका 2, ये 3, 4, 5. यानी हम कर सकते डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ डी के यहाँ पे क्या है, इंडेक्स. इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर. ये क्या आपका इंडेक्स. और इंडेक्स किससे स्टार्ट हुआ, 0 से. हमेशा याद रखिए इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, 0 से. तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 3. और इसका वैल्यू क्या है, ठीक, यहाँ पे क्या स्टोर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो हो जाएगा 40. तो इस टाइप से हम लोग स्टोर कर सकते हैं. इस टाइप से मान लीजिए हम 100 का बनाते हैं, ए 100. इस टाइप से इसको लिखें. ये एरे का नोटेशन है. ठीक है. एरे का नोटेशन है. तो ए 100 बनाए तो ए नाम का मेमोरी बनेगा, उसमें ये 100 टाइप का डब्बा बन जाएगा. इस टाइप का डब्बा बनेगा. ये हो गया 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 100 है तो टोटल 99 तब ना, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करते तो 100 तक जाता, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो 99 तक जाएगा. ठीक है. अब इस टाइप से हम एरे को डिनोट करते हैं. ठीक है. अब बात आया कि एरे, तो एरे में ये डब्बा जो यहाँ बना है ये किस टाइप का, इसमें फ्लोट रहेगा, ये होमोजेनियस रहेगा, हेटेरोजेनियस रहेगा. तो एरे क्या आपका, ये एरे आपका है होमोजेनियस. होमोजेनियस मतलब क्या होता है, जिसमें सेम टाइप का डाटा. ठीक है. जैसे यहाँ इसके लिए तो देखिए वेरिएबल जब भी हम लिखते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल का नाम लिखते हैं. ठीक है. ये वेरिएबल का नाम हुआ, वेरिएबल नेम. ठीक है. और यहाँ पर डाटा टाइप उसका होता है, तो क्या होता है, डाटा टाइप. ठीक है. उसी प्रकार एरे का ये नेम है तो एरे का डाटा टाइप भी रहेगा क्या, इंट ए है. और यहाँ पर साइज दे दिए. ठीक है. ये यहाँ पर साइज रहता है ये. ठीक है. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के. बस हम लोग अभी इंट्रो देख रहे हैं कि एरे क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इंट, तो इंट जब यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर अगर हम लोग इंट दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, इंट लिखें तो इंट लिखने से क्या होगा, ए के अंदर ये डब्बा बना है जो, ठीक है, यही हम इंट लिखे तो इसका मतलब इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू रहेगा. इसमें क्या रहेगा, सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू रहेगा. अगर यहाँ फ्लोट लिखते तो यहाँ पर क्या रहता है, फ्लोट टाइप का वैल्यू रहता. ठीक है. तो अब आपको समझ आया होगा ये क्यों हम एरे को यूज कर रहे हैं.
ठीक है। तो सिंपली हम कर सकते हैं एरे का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अगर हमारे पास डाटा 100 है या बहुत ज़्यादा डाटा है, उसके लिए हमें डाटा के लिए हर एक डाटा के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता है, तो हमें दिक्कत हो जाता। ठीक है। और वो प्रोग्राम में 100 वेरिएबल को बताना, डिक्लेयर करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। सिंपल एक बार डिक्लेयर कर दिए, एक बार क्या डिक्लेयर कर दिए तो 100 मेरा मेमोरी रिजर्व हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मली एरे को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज एरे? एरे इज ए काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या है? डाटा स्ट्रक्चर का एक प्रकार है। डेट कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, जो क्या करता है, सिक्वेंशियल कलेक्शन, सीक्वेंस में कलेक्ट करता है। सिंपल क्या हुआ, एरे क्या डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि स्टोर करता है सेम टाइप ऑफ डाटा का, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का, और किसमें करेगा, सीक्वेंस में। क्यों? अगर इस टाइप से हम एरे बनाते हैं वो सीक्वेंस में करेगा। अगर 0 0 के बाद फिर इस टाइप से, इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट, इस तरीके से मेरा डब्बा फुलफिल होगा, यानी सीक्वेंस में। और इसका साइज क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। हर एक टर्म को समझिए। सबसे पहला टर्म क्या है, एरे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का काइंड है, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, एलिमेंट को स्टोर करता है। ठीक है। कैसा टाइप का, सेम ही टाइप का। इसके बाद किस तरीके से करता है, उसका साइज क्या, फिक्स्ड साइज में, और सीक्वेंशियल कलेक्शन। ठीक है। ये सब टर्म हुआ। तो हो गया, एरे इज अ काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। जैसे आपका ये एरर है, तो एरे है, एरे का ये जो साइज है, इसके अंदर जो हम एलिमेंट रखेंगे, इसका जो ये साइज है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये क्या आपका फिक्स साइज है। ठीक है। इंट है तो इंट, अगर हम इंट ए लिखें, इंट ए ऑफ 1 2 3 4 कितना है आपका, 5 है, 5 लिखें। ठीक है। तो बनेगा क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका साइज होगा इंट में कितना होता है आपका, 2 बाइट का। तो यहाँ पे कितना लेगा, 2 बाइट। इसका साइज क्या होगा, 2 बाइट। इसका साइज होगा 2 बाइट। इसका साइज होगा 2 बाइट। इसका साइज होगा 2 बाइट। और जब भी डाटा को हम देंगे, सबसे पहले किसमें स्टोर होगा, पहला वाला, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है। इसके बाद इसमें, फिर इसमें। तो ये देखिए, साइज क्या है, फिक्स है। डाटा किस टाइप का होगा, सेम टाइप का होगा। ठीक है। और सीक्वेंस में स्टोर होगा। तो होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एरे का यूज होता है, किस लिए होता है, तो ये स्टोर करने की यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का जो कलेक्शन को हम स्टोर करते हैं। हम बताएंगे पहले ही कि जो डाटा, ढेर सारा मेरे पास डाटा है, ढेर सारा मेरे पास डाटा, सबको स्टोर करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं, स्टोर करता है डाटा कलेक्शन का। तो इसका मतलब, इसको हम अलग तरीके से ये भी कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को का भी कलेक्शन हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जीरो लिखे थे हम पहले, इससे पहले हम बताएं। देखिए यहाँ क्या, ये वेरिएबल था, ए बी सी डी, ये क्या वेरिएबल, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल को ये क्या किया, स्टोर किया। वेरिएबल क्या किया, स्टोर किया। तो वेरिएबल का एक कलेक्शन को हम लोग स्टोर किया। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे क्या करता है, डाटा को भी स्टोर कर सकता है, और या फिर हम कर सकते हैं वेरिएबल को भी स्टोर करता है। कैसा टाइप का, लेकिन सेम ही टाइप का। कैसा, सेम ही टाइप का। ठीक है। इसके जगह पर हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं, कैसे नंबर 0 नंबर 1, इस टाइप से हम 100 वेरिएबल बनाए। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर ए से लेके एफ तक वेरिएबल बनाए, अलग अलग वेरिएबल बनाए। तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते थे, या तो वेरिएबल बना लो, या फिर हम इस तरीके से एरे को डिनोट करा देते हैं। ठीक है। ये हो सकता है, वही यहाँ बताया जा रहा है, या तो आप अलग अलग वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है। या फिर हम आप क्या करिए, एरे को डिक्लेयर कर दीजिए। जब भी एरे को डिक्लेयर करिएगा तो नाम तो आपका सेव होगा, लेकिन इंडेक्स सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल में ये नाम तो सेम था, जैसे ए है तो ए का यहाँ पर बना, तो नाम इसका हो, ये एक्सेस यहाँ 0 1 2 3 4। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, ए ऑफ 2, या इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर नाम दिए हैं सी, ये सी है, यहाँ पर ये सी, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी का क्या, ए ऑफ 2, ए ऑफ 2। जैसे डी का क्या लिखे, ए ऑफ 3। तो वही हम क्या कर रहे हैं, जैसे नंबर 0 के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये नंबर 1 के इक्विवेलेंट, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग दिखा सकते हैं। और जो स्पेसिफिक एलिमेंट जो हम दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, इंडेक्स। हम पहले हम देख चुके हैं इंडेक्स से। ये इंडेक्स में हमको स्पेसिफिक नंबर पता चलता है कि अगर दूसरा इंडेक्स बोले, दूसरा इंडेक्स का एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स का एलिमेंट जो यहाँ पे स्टोर है, तीसरा इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर कहीं होटल जाते हैं, ठीक है, होटल में देखते हैं ना, रूम नंबर आपका रहता है ना, फर्स्ट फ्लोर पर एक, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के लिए F 1 2 3 4 5 ऐसे करके रूम नंबर रहता है। आप अपना हॉस्टल में भी देख चुके होंगे।
ग्राउंड फ्लोर है तो G1 2 3 4 5, तो G मेन एक ही टाइप में आपका इस नंबर है। ठीक है, ये जो 1 2 नंबर जो है वही क्या आपका इंडेक्स हो गया। ठीक है, और इसमें मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि एक ही साथ जहां पर भी अगर मेमोरी होगा स्टार्ट होगा, जैसे मेमोरी हम बताए थे, जैसे मेमोरी है, ठीक है, ये किस में डिवाइड होता है, सेल में डिवाइड होता है, ये सबका एक एड्रेस होता है, ये सबका क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो जब भी हम एरे स्टार्ट करेंगे जीरो, जैसे यहाँ तो ये 1 2 3 4 ये स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ होगा, या 3 यहाँ 4 यहाँ, ये जब भी होगा कंटिन्यूअस 1 2 3 4 यानी कंटिन्यूअस होता है लगातार। ठीक है, उसके बाद का इस तरह करके स्टोर होगा। ठीक, इसका लोअर एड्रेस जो होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो होता है एलिमेंट है उसका लोअर एड्रेस जाएगा, और हाईएस्ट एड्रेस जो होगा वो लास्ट एलिमेंट का होगा। जैसे आपका यहाँ पे देखिए ये आपका एरे है, तो यहाँ पे एड्रेस होगा, जैसे एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस ऑफ 3 और एड्रेस ऑफ 4 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया जो पहला एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होगा लोवेस्ट होगा, और जो लास्ट एलिमेंट उसका एड्रेस क्या होगा, देखिए हाई है, यही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं एरर को डिक्लेयर करना। तो एरे को डिक्लेयर करने का ये आपका सिंटेक्स है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या हो, डाटा टाइप, सबसे पहले डाटा टाइप, इसके बाद एरे का नाम और एरे का साइज। जैसे एग्जांपल में लिए आपका इंट, एग्जांपल हम ले लिए जैसे इंट सम, ठीक है, और यहाँ पर 10 ले लिए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हो एरे का नेम, ठीक है, और ये हो गया डाटा टाइप, और ये हो गया उसका साइज, यानी 10 साइज का एक आपका वेरिएबल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10, और इसका नाम हो गया आपका सम, और इसका टाइप क्या, इंट। इंट का मतलब क्या, ये 2 बाइट, इसका 2 कितना लेगा मेमोरी, 2 बाइट, ये कितना मेमोरी लेगा, 2 बाइट, और इसका इंडेक्स कैसा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जब भी हम इस टाइप से लिखेंगे तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, इस टाइप से आपका डाटा बन जाना चाहिए। जैसे हम लोग करते थे ना, इंट ए लिखे, इंट ए लिखने का मतलब क्या, ए का एक साइज बन गया और इसका 2 बाइट। ठीक है, अगर इंट ए इक्वल टू हम 10 लिखे तो यहाँ क्या हो जाता, 10 स्टोर हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये जो हम लोग अभी लिखे हैं ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन में ही आपका जा रहा है, एक ही डायमेंशन में डाटा स्टोर कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया। ठीक है, जिसमें एक एरे साइज क्या है, एरे साइज हमेशा एक इंटीजर कांस्टेंट नंबर होगा जो कि 0 से बड़ा होगा। अगर 0 आप देते तो कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, 0 से बड़ा होगा, कम से कम आप एक नंबर यहाँ दीजिएगा तब ना उसका साइज बनेगा। अगर 0 देते तो कोई साइज नहीं बनेगा, कोई भी डब्बा नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो एरे का जो साइज है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और वो इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, और टाइप क्या है, टाइप आपका डाटा टाइप है, यहाँ पे क्या लिखना है आपका डाटा टाइप। तो होप ये सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एग्जांपल लिए, ठीक है, तो डिक्लेयर 10 एलिमेंट एक एरे, 10 एलिमेंट का एरे जो है एक एरे हमको डिक्लेयर करना था जिसमें कितना एलिमेंट, 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट है तो एरे साइज कितना हो गया आपका, एरे साइज हो गया 10। इसका नाम क्या है, बैलेंस, नाम क्या है इसका बैलेंस, और टाइप क्या है, डबल। तो जब डबल टाइप है तो टाइप की जगह डबल लिख दिए, नाम की जगह बैलेंस लिख दिए, और साइज की जगह 10 लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस नाम का एक एरे बनेगा, और उसका साइज कितना हो जाएगा, 10 साइज बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बन जाएगा। ठीक है, ये आपका, और इसका साइज क्या होगा, डबल। ठीक है, तो यहाँ 10 नंबर तक होल्ड कर सकता है। तो हम डिक्लेयर एरे का डिक्लेरेशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डिक्लेयर कब होता है, जब प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन हम लोग एरे को डिक्लेयर हम करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम एरे को क्या करें, डिक्लेयर करें। ठीक है, अब आता है इनिशियलाइजिंग ऑफ एरे। अब क्या है इनिशियलाइजिंग एरे क्या हुआ, जब एरे हम बना लिए, ठीक है, तो जैसे वेरिएबल्स आप कंपेयर कीजिए। वेरिएबल क्या होता था, जैसे इंट ए लिखे तो इंट ए जैसे हम लिखते थे तो ए नाम का एक वेरिएबल बन जाता था। तो अब फिर इनिशियलाइज करते थे इक्वल टू 10, जब इक्वल टू 10 करते थे तो ये स्टार्टिंग में तो खाली है, जब डिक्लेयर करने टाइम इसमें कुछ नहीं रहता, खाली रहता है। जब इनिशियलाइज करते थे इसमें पहला वैल्यू स्टोर हो जाता। तो सेम उसी तरीके से, ठीक है, तो एरे में भी क्या होगा, आपका वैल्यू स्टोर करेंगे पहला। तो जैसे हम देखिए बैलेंस 5 बनाए तो ये आपका क्या होगा, एरे। ठीक है, तो ये एरे है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर बैलेंस नाम का एरे बनेगा जिसका साइज होगा 5 तक। इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, 5 तक गया, तो जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। जैसे पहला वैल्यू यहाँ पर क्या है 1000, तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर 2.0, और यहाँ पर 3.4।
फिर 7.0 और 50.0। तो देखिए जितना साइज है 5 साइज है तो 5 वैल्यू भी है, तो यहाँ क्या आपका डाटा फुल हो गया, ठीक है, फुल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इनिशियलाइज किए। इसलिए क्या किए, इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या, किसमें जितना भी एलिमेंट है उसको हम किसमें में भरेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लग देंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। हमें स्टोर करना 1 2 3 4 5 को, तो क्या करेंगे, पांचों नंबर को लिखना, जो भी नंबर है उसको लिखना, कॉमा से सेपरेट कर देना और उसको क्या करना, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना, ठीक है। अब देखिए कभी कभी होता है कि अगर इसके जगह 5 की जगह नहीं भी लिखे कुछ भी, तो ये क्या करता है, सही फिर भी हम मेरा प्रोग्राम रन करेगा। क्यों, जैसे हम बैलेंस लिखे और यहाँ पर साइज नहीं दिया, जैसे यहाँ देखिए साइज नहीं दिया तो अनलिमिटेड साइज का बन जाता है और जितना आपका वैल्यू उतना स्टोर कर लेगा, इससे साइज ले लेगा। देखिएगा एलिमेंट आप कितना स्टोर किए, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ 5 एलिमेंट दिया तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 5वां एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका इनिशियलाइज करना, इसमें क्या कर नंबर को जो क्या किया, इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब इस चीज को इनिशियलाइज करने के बाद अब इसको एक्सेस करना है, यानी इसमें से नंबर को लेना है, ठीक है। जैसे अगर 5 नंबर, जैसे ए बराबर 10 लिख दिए, बी बराबर 20 लिख दिए, ठीक है, सी बराबर 30 लिख दिए। कहीं हमको सी का वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, सिंपल सी लिख देते हैं, सी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें। जैसे प्रिंटअप करते हैं ना, प्रिंटअप %d फिर कोमा सी, सिर्फ सी लिख देते हैं तो सी का वैल्यू इसमें स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ हमको इसको प्रिंट करना है, सी का वैल्यू, यानी सी का वैल्यू मान लेते ए बी सी है, ये सी है, तो इसको प्रिंट करना। तो प्रिंट करना तो इसका वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए क्या आता है आपका एरे का नाम क्या, बैलेंस, ठीक है, और बस एरे का इंडेक्स नंबर, बस एरे का इंडेक्स नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.4, ठीक है। तो जब भी हमको एक्सेस करना होगा, जब भी डाटा को एक्सेस करना होगा, उसका क्या है आपका सिंटैक्स, फॉर एक्सेसिंग, एक्सेस करने के लिए आपका क्या सिंटैक्स है, एरे नेम, ठीक है, और यहाँ पर साइज नहीं इंडेक्स, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाए, इंडेक्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नेम लिखा और यहाँ पर क्या साइज दिया, जैसे साइज दिया 4, चौथा कौन सा है देखिए, तो इंडेक्स 4 क्या 50.0, देखिए 50.0 है, ठीक है। ये 5वां एलिमेंट को कर दिया, यहाँ पर हमको दिखा दिया, ठीक है। तो अब आपको इनिशियलाइजिंग ऑफ एरे आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। तो एरे का क्या होगा, ये आपका क्या वैल्यू नाम का एक एरे है, वैल्यू नाम का एक एरे है। तो ये वाला डब्बा को क्या नाम दिया, वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, वैल्यू 1, क्यों इंडेक्स है, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6। और ये आपका एड्रेस है, देखिए एड्रेस क्या कंटिन्यूस है ना 20। तो 20 यहाँ पर इसका जो हम ये है इंटीजर का 4 बाइट, कितना बाइट, 4 बाइट का साइज है। तो देखिए इसमें 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा 24, तो 24 इसमें 4 जोड़िए 28, 28 में 4 जोड़िए 32, 36, 40, 44। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, साइज क्या आपका फिक्स्ड साइज कितना है, 4 बाइट, 4 बाइट का साइज। इसके बाद मेमोरी कैसा है आपका, कंटिन्यूअस एलोकेशन है, देखिए क्या है आपका कंटिन्यूअस एलोकेशन है। और ये क्या है आपका होमोजीनियस, ये सेम ही टाइप का वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इंटीजर तो इंटीजर को ही सिर्फ स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका एरे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, फिजिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये आपका मेमोरी है, ठीक है, यहाँ आपका मेमोरी है। तो इसमें आपका इस तरीके से आपका सेल में डिवाइड होता है, ठीक। तो यहाँ बीट वाइज, तो आपका जब भी मेमोरी होगा इस तरीके से एरे में स्टार्टिंग से रहेगा। कहीं का पहला एड्रेस, तो पहला एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एड्रेस क्या होगा, हायर का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सेसिंग करना, एरे एलिमेंट को एक्सेस करना। तो एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सिंपल हम कौन सा यूज करते हैं, एरे नेम और ब्रैकेट में इंडेक्स, ब्रैकेट में क्या करते हैं, इंडेक्स, ठीक है। जब भी एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं वो किससे, इंडेक्सिंग ऑफ एरे के इंडेक्सिंग से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का एलिमेंट, जो भी इंडेक्स का एलिमेंट को हम चाहिए वो चीज यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सैलरी नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ क्या, ये एरे नहीं, ये वेरिएबल है, उस पर हमको बैलेंस 9 का वैल्यू को स्टोर करना। इसमें क्या होगा, यानी 10वां बैलेंस नाम का जो वेरिएबल होगा कहीं पर, सॉरी बैलेंस नाम का कहीं भी एरे होगा, उसका 9 इंडेक्स का, 9 इंडेक्स का मतलब क्या, 10वां एलिमेंट, क्योंकि एक प्लस होता है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंडेक्स 4 है, लेकिन कौन सा एलिमेंट, 5वां एलिमेंट है,
उसी प्रकार से यहाँ पर इंडेक्स 9 है, इसका मतलब 10वां एलिमेंट को ये क्या करेगा, फैच करेगा, या 10 के अंदर जो लिखा होगा उसको फैच करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, एलिमेंट क्या करते हैं, एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रोग्रामिंग करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं, अब एरे का एक्सेस तो हो गया, अब एरे से डाटा को किस तरीके से हम लोग लेंगे, इनपुट में, इनपुट डाटा इनटू द एरे, एरे में हम डाटा को किस तरीके से इंटर करेंगे। ये आपका जैसे ये, ठीक है, ए नाम का तो हम आप वेरिएबल बना लीजिए, ए 10 है, इस टाइप से। तो आप क्या किए, एरे को बना लिए 0 1, इसको 5 ही लेके चलते हैं अभी, 0 1 2 3 4, 5 का ये बन गया। अब इसमें डाटा को कैसे हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, यूजर से हमको डाटा लेना होता था, तो यूजर डाटा लेना होता था, अगर सिर्फ वेरिएबल है उसको ए का वैल्यू हमको यूजर से लेना होता था, क्या लिखते थे, प्रिंटफ इंटर एनी वैल्यू, इस तरीके से लिखते थे। तो उसके लिए क्या होता था, फिर स्कैनफ %d और एड्रेस ऑफ क्या होता था, ए का एड्रेस। तो इस तरीके जो भी यूजर नंबर डाटा को देता था वो क्या होता था, ए में जाके स्टोर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो एक है, अब यहाँ पर 4 वैल्यू आएगा, तो 4 वैल्यू आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बार प्रिंटफ 4 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा ना। अब 4 बार प्रिंटफ 4 बार स्कैनफ, यानी एक ही चीज को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जब भी रिपीट का यूज होता है तो वहाँ क्या यूज आता है, लूपिंग। क्या यूज होता है, लूपिंग। तो लूपिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करें, फॉर लूपिंग। कौन सा, फॉर, कुछ भी यूज कर सकते हो, वाइल भी, फॉर भी, आप कुछ भी हो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वाइल फोर को यूज कर रहे हैं। तो फोर का जब यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, सबसे पहले एक एलिमेंट के लिए क्या प्रिंट होगा, एक के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंटर। एक के लिए क्या क्या होगा आपका, प्रिंटर इंटर नंबर। ठीक, इंटर नंबर, आप कोई नंबर डालिए, ठीक है, %d यहाँ पर आया। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसको इस तरीके से समझते हैं। रुकिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर नंबर है, सबसे पहले आएगा प्रिंटफ के बाद आप बोलेंगे इंटर नंबर। इंटर कौन सा नंबर, ये पहला नंबर, ये क्या हो गया, ये कौन सा नंबर यहाँ पर, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या, इसको रिप्रेजेंट कर दिए x बराबर 0। तो इंटर नंबर फर्स्ट, तो पहला के लिए कौन सा होगा, तो 0 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा %d और यहाँ पर आ जाएगा x + 1, ठीक है। तो x + 1 लिखने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटर नंबर %d, यहाँ पर क्या होगा, x + 1 का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 लीजिए। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी इंटर नंबर 1। इंटर नंबर 1 जैसे ही कीजिएगा, आप पहला नंबर दीजिएगा, पहला नंबर दिए तो वो कहाँ जाएगा, स्कैन ऑफ %d होकर स्टोर होकर कहाँ जाएगा, ये डब्बा में जाएगा। ये डब्बा क्या है, इस डब्बा क्या नाम, इस डब्बा का नाम है a of x, ये क्या, a of 0। तो जो यहाँ पर जो वैल्यू दीजिएगा वो वहाँ पर चल जाएगा, और यहाँ पर एड्रेस लगा दीजिए, तो एड्रेस ऑफ a of 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिया गया नम, तो नम नाम का वेरिएबल एरे है, ठीक है, 0 1 2 3। तो ये डब्बा क्या नाम है, इस डब्बा का नाम है num0। इस डब्बा का क्या नाम है, num1। इस डब्बा का क्या नाम है, num2। अगर इसका वैल्यू हम x ले लिए, ये पूरा का, तो जनरली हम इस सब को क्या बोल सकते हैं, num of x बोल सकते हैं ना। तो अब जब x का वैल्यू 0 होगा तो एड्रेस कहाँ, पहला एलिमेंट कहाँ जाएगा, 0 में, तो यहाँ पर 0, यहाँ क्या जाएगा 0। पहला दूसरा एलिमेंट कहाँ जाएगा, 1 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। तीसरा एलिमेंट कहाँ जाएगा, 2 में, तो यहाँ क्या जाएगा 2। तो इस तरीके से मेरा वैल्यू क्या होगा, स्टोर हो जाएगा सारा। तो कितना बार कहाँ तक लूप चलेगा, 0 से लेके 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक आपका लूप चलेगा और आपका एलिमेंट क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। आपका एलिमेंट क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये बार इनपुट करने के लिए। अब हमको आउटपुट चाहिए, आउटपुट करने के लिए हमको स्कैन का जरूरत पड़ेगा नहीं, सिर्फ हमको प्रिंटफ कर देना, प्रिंटफ द आउटपुट नंबर इज क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आउटपुट, तो इस चीज को आउटपुट ले रहे हैं, इस चीज को जब आउटपुट ले रहे हैं तो इसका नाम को दे देते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रिंटफ में ही एक a बराबर 10 आ गया, अब इसको हमको प्रिंट करना है। प्रिंटफ में क्या लिखते थे, प्रिंट %d, a, सिर्फ a लिख देते, इसका नाम सिर्फ लिख देते, एड्रेस नहीं, सिर्फ नाम लिख देते थे। तो वही क्या करना है आपको, आउटपुट में रीडिंग डाटा, जब भी एरे से हमको डाटा लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ उस एरे का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे नम नाम का आपका ये एरे 0 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है, यहाँ तक ले लिए, ठीक। तो इस चीज को प्रिंट करना, इसको प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंटफ क्या हो जाएगा, इसको प्रिंट करना है तो %d
ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है num ऑफ 0। इसका नाम क्या है, num ऑफ 1। यहाँ क्या लिखेंगे, num ऑफ 0। तो जनरली क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। ये चीज यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जब इसको याद कर लीजिए, जब भी हमको यूजर से इनपुट लेना है तो ये वाला फंक्शन यूज करना इस टाइप से। ये आपका सिंपल एक मॉड्यूल टाइप का हो गया, मतलब एक ढांचा हो गया। इसी टाइप से हमको करेंगे, पहले प्रिंट हो जाएगा, मांगेंगे यूजर्स नंबर और स्कैन करके स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर लूप का यूज करेंगे। जब हमको एरे, जब मेरे पास एरे बन गया, अब उससे प्रिंट करना है, उससे प्रिंट करना है तो हम लोग ये वाला फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इस ढांचे को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमको क्या करना है, डिक्लेयर करना है, असाइन करना है और एक्सेस, तीनों चीज, डिक्लेरेशन भी, असाइनमेंट भी और एक्सेसिंग भी, ठीक है। ये तीनों चीज आपको करना है। तो ये किस तरीके से आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया इंक्लूड, हच इंक्लूड स्टूडियो, ये आपका हो गया हेडर फाइल। इसके बाद ये मेन फंक्शन इंट n नाम का, देखिए n नाम का एरे है, तो n नाम का एरे बन गया, उसका साइज क्या है, 10 है। तो यहाँ 10 साइज का एक बना लीजिए डब्बा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, 10 एलिमेंट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अब दो वेरिएबल लिए, आई जे, आई नाम का एक वेरिएबल है, जे नाम का एक वेरिएबल है, ठीक। इसके बाद क्या, आई इक्वल टू 0 से लेके आई का वैल्यू 10 तक, आई बराबर 0 से लेके आई का वैल्यू कहाँ तक, 10 तक, क्या करना, n ऑफ i इक्वल टू i प्लस 100। क्या लिखा है, n ऑफ i इक्वल टू i प्लस 100। तो n ऑफ i का वैल्यू क्या है, 0 है, तो n ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 100। 0 प्लस 100 कितना हुआ, 100 हुआ। ये वैल्यू क्या होगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो n0 क्या है, ये है, ये क्या है आपका n0, तो n0 100 वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ से निकलेगा 4 का ये है, अब बाहर निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर चेक करेगा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस करेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होने के बाद जब यहाँ 1 हो गया तो क्या 1 10 से छोटा है, हाँ है, तो अब n ऑफ 1 हो जाएगा। तो n ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 100। 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से ये चलते रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 102 103 104 105, फिर यहाँ हो जाएगा 106 107 108 और 109। इस तरीके से आपका वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे एरे में चला गया। देखिए 4 का यूज करके हम क्या कि एरे में नंबर को पुट कर दिए। अब इसको प्रिंट करना, जब प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे जे बराबर 0 से लेके कहाँ तक, 10 तक। ये भी कहाँ तक जाएगा, 10 से नीचे तक, यानी 10 से कम तक आपका चलेगा लूप, ठीक है। और जे प्लस प्लस करके अब इसको प्रिंट करना, तो क्या लिखेंगे, प्रिंटर, इसका वैल्यू क्या, n ऑफ 0 प्रिंट होगा, फिर n ऑफ 1 प्रिंट होगा, फिर n ऑफ 2, इस तरीके से n ऑफ 9 तक प्रिंट होगा। तो इसको जनरली हम क्या कर देंगे, n ऑफ x तक, n ऑफ x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक। यहाँ क्या एलिमेंट पहला, तो एलिमेंट पहला j, ठीक है। एलिमेंट j इक्वल टू क्या, उसका वैल्यू n ऑफ j, n ऑफ 0 का वैल्यू, ठीक है। 0 का क्या हो जाएगा, n ऑफ 0, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, n ऑफ 1, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, n ऑफ 2। तो n ऑफ 0 क्या है, 100, तो प्रिंट हो जाएगा 100। यहाँ क्या हो जाएगा 101, फिर क्या हो जाएगा 102। इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, एरे को डिक्लेयर करना। ये आपका एरे को डिक्लेयर किए हैं, एरे का नाम है, एरे का साइज है, और यहाँ क्या एरे का टाइप हो गया, ये डिक्लेयर किए। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे असाइनमेंट का यूज किए, एरे में वैल्यू को इंटर किए, एरे में वैल्यू क्या किए, इंटर किए। इसके बाद यहाँ से हम क्या किए, एक्सेस किए। यहाँ से क्या किए, एक्सेस में क्या करते, सिर्फ वो ये नाम हो गया और ये आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये आपका एक्सेसिंग हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, असाइनमेंट, ठीक है। और ये आपका हो गया डिक्लेरेशन। तो इसका आउटपुट आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। ये आपका आउटपुट आएगा, एलिमेंट 0 तो 100, एलिमेंट 1 101, फिर एलिमेंट 2 102, फिर एलिमेंट 3 103, ठीक है। इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम था। एक और प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद हम लोग उस प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि अब 4
इंटीजर नंबर है उसका एवरेज निकालना। आपको क्या एवरेज निकालना, लेकिन किसके हेल्प से, एरे की हेल्प से। तो हम क्या करें, एक एरे बना लेंगे, ठीक है। अपने नाम से क्या करते हैं, नम नाम का एक एरे बनाएंगे, उसका साइज कर देते हैं 4, 4 नंबर चाहिए 4। तो 4 नाम का जैसे ही हम साइज बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3 तक। अब इसमें कोई वैल्यू को इंटर कर देना, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हम क्या करें, यूजर्स मांग रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया सिंपली कि 4 वैल्यू आएगा इस इंटीजर में, इसमें क्या होगा 4 वैल्यू आएगा, 10 आ गया यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, मान लो ये 40 हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गया। वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, सम 10 जो 20 जो 30 जो 40 बटे 4, ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो सम करने के लिए क्या होगा, जब भी हम इसको सम करेंगे, पहले तो आप यूजर से नंबर लीजिए, नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3। इसके लिए क्या होगा, फॉर लूप यूज होगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम एवरेज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, एवरेज नाम का वेरिएबल। फिर सम नाम का वेरिएबल, सम नाम का वेरिएबल, सम इनिशियलाइजेशन क्या है, 0 है, और एक्स नाम का वेरिएबल उसमें क्या है, 0 है। तो आपका एक्स बराबर 0 से लेकर 4 तक आपका लूप चलेगा। कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, 4 तक आपका लूप चलेगा। सबसे पहले यूजर से वैल्यू मांगेंगे, इंटर नंबर, पहला नंबर डालिए। तो पहला नंबर जैसे ही देंगे तो एड्रेस ऑफ नम 0 में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, नम का 0 में, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, आपका सारा स्टोर हो जाएगा, सारा वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आप नंबर यहाँ प्रिंट कीजिएगा वो सारे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब प्रिंट होने के बाद अब इसको सम करना है। सम कैसे करेंगे, तो सम इक्वल टू सम प्लस, तो हम लोग सम कैसे करते, सम इक्वल टू सम प्लस ए करते थे ना। यहाँ क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पर ए का जगह क्या है, यहाँ पर नम ऑफ 0। फिर क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ 1। इस तरह के चलते रहेगा। तो बस इसके जगह पर एक्स कर दीजिए। जैसे हम एक्स करेंगे तो ये इसका वैल्यू 0 1, जैसा आपका यहाँ एक्स का वैल्यू उस तरीके से ये वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, धीरे धीरे पहले 10 को फिर 20 से जोड़ेगा, फिर 30 से जोड़ेगा, फिर 40 से, इस तरीके से हमको सम मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको टोटल सम मिल जाएगा। यहाँ से आपको सम, जब सम मिल गया तो सम में क्या करें, 4 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एवरेज, ठीक है। जिसका इसका आउटपुट देखते हैं, इसको रन करके भी हम लोग देखेंगे। जैसे पहला नंबर 10, फिर दूसरा नंबर 10, फिर 20 दिए, फिर 40 दिए। अब इसको सम कीजिए, सम करके देखिए, आपको देखिए आंसर क्या होगा, 20 आ जाएगा। 40 50 60 70 80, 80 बाय 4 कितना हो गया आपका, 20। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ना अब एरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि आप रैंडम एक्सेस एलिमेंट जो हम कर रहे हैं, कोई भी रैंडम एक्सेस, यानी अब ये एरे लिखे, एरे में आप कहीं से भी 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपका एरे है बना है, तो आप कहीं से भी कोई भी नंबर उठा सकते हैं, रैंडमली उठा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप रैंडम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, एरे ऑफ 2 या एरे ऑफ 3 एरे ऑफ 4 कहीं से आप उठा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट का रैंडम एक्सेस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल एरे, यानी अब ढेर सारा कोड नहीं करना, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही लेस लाइन ऑफ कोड में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एरे को के एलिमेंट को बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। लूपिंग लगा के हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग लगा के, फॉर लूप लगा के हम लोग एलिमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू एक्सेस करने में क्या होगा, इजी होगा। तो पहला हो गया रैंडम एक्सेस, इसके बाद लेस लाइन ऑफ कोड, कोड का लाइन बहुत ही कम होगा, एवं इजी एक्सेस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही लूप में सारा एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। एरे के अंदर जितना भी है प्रिंट, सबको हम लोग ट्रेवर्स करना, मतलब घूमना, ट्रेवर्स करना, पूरा हर एक चीज को देख लेना, ठीक है। तो ट्रेवर्स क्या करते हैं, हम एक ही लूप में कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, sorting करने में भी इजी होता है, sorting करने में भी इजी होता है। ये आपका मेन पॉइंट हो गया, रैंडम एक्सेस, लेस लाइन ऑफ कोड, इजी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रेवर्स आपका सिंगल लूप के थ्रू हो जाता है। इसके बाद sorting बहुत ही इजी हो जाता है, sorting क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है। और कोड क्या, बहुत ही लेस लाइन ऑफ कोड में हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, आप इसमें जो फिक्स नंबर ही एलिमेंट कर सकते हैं। जो आप एरे का साइज एक बार 10 लिख दिए तो 10 ही आप एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हम आप लोग डिक्लेयर इसमें कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका स्टैटिक हो गया। ये क्या होगा, स्टैटिक, डायनामिक नहीं होगा। जितना मेरे पास एलिमेंट है उस तरह के साइज नहीं होगा, एक ही बार हमको साइज बताना पड़ेगा, ठीक है। जब भी एरे को डिक्लेयर करेंगे उस टाइम हमको साइज बताना पड़ेगा। तो जैसे साइज बताना पड़ेगा हमको, तो ये क्या होगा, स्टैटिक टाइप का। ये आपका डायनामिक नहीं है। जैसे कि लिंक लिस्ट क्या है आपका, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या है आपका, डायनामिक टाइप का, ठीक है। लेकिन ये आपका कौन सा हो गया, एरे आपका डायनामिक नहीं है, ये आपका स्टैटिक है, ठीक। इसमें अब इंसर्शन डिलीशन करने में, तो इंसर्ट और एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, जैसे ये एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर इसमें इंसर्ट करना, इंसर्ट करने में, और अगर एलिमेंट को डिलीट कर दे तो उसमें दिक्कत हो जाता है,
ठीक है। उसमें देखिए अब डिलीट कर दे ये मेमोरी बेकार हो जाएगा, नहीं तो हमको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसर्ट करने और डिलीट करने में हमें यहाँ पे न्यू मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था। तो अब देखते हैं टाइप। ठीक है, अब टाइप है आपका एरे के बारे में। तो अब कुछ है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि ये जो अभी हम लोग पढ़े थे वो सिंगल डायमेंशनल एरे था, एक ही डायमेंशन में एरे कर रहे थे। ठीक है, मल्टी डायमेंशन क्या होगा, हम एरे मल्टी डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे टू टाइप, ये क्या होगा आपका टू डायरेक्शन 2D में, या ठीक है इस तरीके हम लोग 3D में भी बना सकते हैं। ठीक है, 2D 3D, ये था आपका 1D। अभी वो हम लोग 1D देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 2D देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग 2D पढ़ेंगे। इसके बाद एरे को फंक्शन में पास करके, एरे को ठीक है फंक्शन में पास करना। ठीक है, इसके बाद आपको रिटर्न करना, एरे को रिटर्न करना फंक्शन में। इसके बाद पॉइंटर टू एन एरे। ये सारा टॉपिक हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, और ये टॉपिक हम लोग पॉइंटर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये चीज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। बाकी 3 चीजें है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी हम लोग ये फंक्शन में कंप्लीट करेंगे और इसको हम लोग पॉइंटर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशन एरे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2D डायमेंशनल एरे देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग अभी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, जो प्रोग्राम हम लोग पहले अभी देखे हैं। ठीक है, उस चीज को रन करके हम लोग देखते हैं। 2 प्रोग्राम हम लोग देखें, एक ये प्रोग्राम देखे थे जिसका आउटपुट इस तरीके से आया था, और एक ये प्रोग्राम देखे जिसमें एवरेज नंबर निकाले थे। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका क्या है एरे का डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पर आपका एरे में नंबर को स्टोर होगा। ठीक है, और यहाँ पर एरे से नंबर को प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। देखिए आ गया 100। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 100 करके जाए कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप। यहाँ पर ले लिए हम 500। ठीक है, 500 की जगह कुछ मान लीजिए हम लोग 50 ले लिए। ठीक है, तो 50 अनुसार वहां पर नंबर आपका स्टोर हो जाएगा। 50, 51, 52 लगातार नंबर को ये फेच कर दिया। अब यहाँ हम चाह रहे हैं, ठीक है इस तरीके से आपका हो जाएगा। नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि दुगुना स्टोर 50 के 52 हो। ठीक है, आई का वैल्यू से दुगुना, जितना आई का वैल्यू से दुगुना, तो 2 गुना कर देते हैं। 2 × i + 5। देखिए क्या है, 2 गुना, एक का वैल्यू जो है उससे दुगुना, 54, 56, 58, 60, 62। ठीक है, 2 तरीके से आया। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करिएगा तो ये क्या है आपका वैल्यू को असाइन कर रहा है, मतलब एरे में जा रहा है, और ये क्या कर प्रिंट कर रहा है, ये क्या कर आपका प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम एवरेज वाला। ठीक है, ये एवरेज वाला प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें अब हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो ये आपका हो गया एवरेज नाम का वेरिएबल, और यहाँ हम लोग एरे को डिक्लेयर किया। यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे दिख गया वो हो गया एरे। एरे को डिक्लेयर किया। अब एरे में नंबर को फिल करना, यूजर्स नंबर मांगेगी, इंटर नंबर, पहला नंबर दीजिए। तो पहला नंबर आएगा, तो वो क्या होगा, जैसे पहला नंबर आएगा वो पहला जो x = 0 पे जाके स्टोर हो जाएगा, तो एड्रेस ऑफ num 0। ठीक है, इस तरीके से हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा आपका स्कैन करेगा, मतलब यूजर से लेगा, और ये फॉर लूप क्या करेगा प्रिंट करेगा, सम करेगा, मतलब ये क्या करेगा आपका सम करेगा, सारे को सम करके एक जगह इकट्ठा कर देगा, और ये क्या करेगा आपका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, इसको हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है पहला नंबर डालिए, पहला नंबर यहाँ पर प्रिंट देते हैं 25 दिए। ठीक है, दूसरा नंबर 36 दिए, तीसरा नंबर 39 दिए, फिर 85 दिए। देखिए इसका आपका एवरेज बता दिया। ठीक है, इस तरीके से हम, ये तो 4 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट का एवरेज निकाल सकते हैं। तो बस क्या करना, यहाँ पर आपको साइज को चेंज करके 10 लिख देना। ठीक है, यहाँ साइज को क्या करना आपको चेंज करके, जो एरे का साइज है उसको हमको चेंज कर देना 10 तक। ठीक है, और 10 नंबर का एवरेज निकालना तो 10 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 10 से हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब देखिए अब 10 नंबर मांगेगा, पहला नंबर 1 ही दिए, फिर 2 देते हैं, फिर 3 दिए, फिर 4 दे दिए, फिर 6 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 9 दे देते हैं, 7 कुछ भी दे देते हैं। देखिए अब ये सारे का सम करके एवरेज निकाल देगा, तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बेसिक है। तो हम लोग क्या करें, अभी बेसिक प्रोग्राम को कंप्लीट करें। तो एक बार बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जब इसका जो लास्ट लेक्चर होगा वो सिर्फ प्रोग्राम रहेगा। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। इसके बाद हाई लेवल का जितना भी प्रोग्राम है उस चीज को करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करें, फर्स्ट स्टेप में जितना भी बेसिक है सिर्फ हम लोग बेसिक डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। एरे क्या है, 1D एरे क्या है, 2D एरे क्या है, बस इतना हम जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे जब हाई लेवल का, तब लोग हम लोग प्रोग्रामिंग को करेंगे। ठीक है, होप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।